भविष्य में भी उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान नियमित रूप से साहूकार के पास छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है। साहूकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज जब मूलधन में जुड़ जाएगा तो धनराशि बहुत बढ़ जाएगी। मैं आसन नाम के मोची को जानता हूँ। कुछ समय पहले उसने मुझे बताया था कि 8 साल से हर सप्ताह वह साहूकार के पास चांदी के 2 सिक्के जमा कर रहा है। साहूकार ने उसे हाल ही में उसका हिसाब बताया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने जो छोटी छोटी राशियां जमा की थी वे हर 4 साल में 25% ब्याज की आम दर से बढ़कर अब चांदी के 1040 सिक्कों में बदल गई है। मैंने खुश होकर उसे आगे भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अंकों के ज्ञान से मैंने उसे बताया कि अगर वह 12 साल तक हर हफ्ते चांदी के 2 सिक्के जमा करता रहेगा तो साहूकार उसे चांदी के 4000 सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए पर्याप्त होगी। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे यह व्यवस्था कर लेना चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूँ। मेरा यह विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मौत के खिलाफ परिवार को सुरक्षित रखने की योजनाएं बनाएंगे। इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी सी राशि जमा करेंगे और उस जमा राशि से एक अच्छी रकम मृत सदस्य के परिवार को दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रबल सलाह देता हूं, परंतु आज यह संभव नहीं है क्योंकि यह काम किसी इंसान या पार्टनरशिप की जिंदगी तक सीमित नहीं है। इस तरह की योजना को सम्राट के सिंहासन की तरह स्थिर होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी दिन इस तरह की योजना बनेगी और यह बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि सिर्फ पहले छोटे भुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दौलत की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु चूंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी योजना होगी भी नहीं, इसलिए हमें अपने संसाधनों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजना चाहिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूँ कि वे अच्छी तरह सोचकर समझदारीपूर्ण तरीकों से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स का 6वां इलाज है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। 7वां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अर्काद ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ, परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बातें करूँगा जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और जिंदगी की उन चीज़ों के बारे में बातें करूँगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती है। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा है। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए। कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीनों में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज़्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है। उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए।
आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमज़ोर चाहत होती है। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है, उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा, तो अगली बार वह 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीखकर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीख कर ज़्यादा सक्षम नहीं बन जाता। इच्छाएं आसान और निश्चित होना चाहिए। अगर वे बहुत ज़्यादा या बहुत जटिल हों या ऐसी हों जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो, तो सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य अपने काम में ज़्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। जब मैं गरीब नकल नवीस था तो हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में मृदा पत्र लिखता था, तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीस मुझसे ज़्यादा काम करते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज़्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना काम करूँगा। उनका ज़्यादा सफल होने के कारण जानने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज़्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास में ज़्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते मैं जितने मृदा पत्रों पर लिखता था, बहुत कम लोग उससे ज़्यादा लिख सकते थे। जल्दी ही मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी क्षमता बढ़वाने के लिए मुझे अपने मालिकों के पास 6 बार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारे पास जितना ज्ञान होता है, हम उतना ही ज़्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज़्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है, उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीज़ों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदा जा सके। मनुष्य की स्थितियाँ हमेशा बदलती और सुधरती रहती है, क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योग्यताएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सके, जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर है। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से आग्रह करता हूँ कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर न रहें, क्योंकि स्थिर खड़े रहने पर वे पीछे रह जाएंगे। बहुत सी चीज़ें इंसान की जिंदगी को लाभकारी अनुभव से समृद्ध बनाती है। अगर किसी इंसान में आत्मसम्मान है तो उसे आगे बताए गए काम करना चाहिए। उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुकाना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए जिनका वह भुगतान न कर पाए। उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रखें और अच्छी बातें कहें। उसे अपनी वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला लें तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमापूर्ण बंटवारा हो सके। उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करना चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करना चाहिए। उसे अपने प्रियजनों के प्रति विचारपूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह खाली पर्स का 7वां और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानीपूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो खाली पर्स के 7 इलाज ये है जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ। मेरे मित्रों, बेबीलोन में इतना सोना भरा पड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समृद्ध और दौलतमंद बन सकें, जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का हर सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की अपार दौलत में सहभागी बन सकें। धन्यवाद।
hindiaudiobook.com।